हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल KS GK स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर्स सेशन में हम पढ़ेंगे 8 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रश्न 1, किस संगठन ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है? उत्तर ऑप्शन 3, भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। महत्वपूर्ण तथ्य: 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया। इस अभियान के पहले चरण में मालदीव में यह ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। भारतीय नौसैनिक जहाज जवस्वा और मगर मालदीव के माले पोर्ट की तरफ रवाना होंगे। मालदीव से पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वापस लाने की योजना है। जिन लोगों को मालदीव से लाया जाएगा वह कोच्चि पहुंचेंगे। भारतीय नौसेना ने अपने 2 जहाज INS शार्दुल और INS एरावत को UAE में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भेजा है। प्रश्न 2, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? उत्तर ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण तथ्य: 5 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप पर आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों से जुड़ी जानकारियाँ और चिकित्सा पद्धति की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध है। इस ऐप के द्वारा लोग योग तथा आयुर्वेद के माध्यम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के नुस्खे के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 3, किसके सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है? उत्तर ऑप्शन 2, पीरामल फाउंडेशन ने इस अभियान की शुरुआत की। महत्वपूर्ण तथ्य: 5 मई 2020 को पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के तहत असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी 25 जिलों में 2.9 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया जाएगा। प्रश्न 4, किस देश में अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? उत्तर ऑप्शन 2, चीन में लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य: 5 मई 2020 को चीन ने दक्षिणी चीन के द्वीप प्रांत हेनान स्थित वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से एक अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लगभग 488 सेकंड बिना क्रू के प्रायोगिक मानवयुक्त अंतरिक्ष यान कार्गो रिटर्न कैप्सूल के परीक्षण संस्करण के साथ रॉकेट से अलग हो गया और योजनाबद्ध तरीके से कक्षा में प्रवेश कर गया। इस रॉकेट की लंबाई 176 फुट 53.7 मीटर है। यह रॉकेट विशेष रूप से चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा।
चीन की योजना वर्ष 2022 तक एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने और चंद्रमा पर 6 सदस्यीय दल भेजने की है। प्रश्न 5, निम्न में से किसके द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? उत्तर ऑप्शन 2, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा लॉन्च किया। महत्वपूर्ण तथ्य, 5 मई 2020 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत ने गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। गरुड़ का पूर्ण रूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। ये सशर्त छूट कोविड-19 से संबंधित हवाई निगरानी, हवाई फोटोग्राफी और सार्वजनिक घोषणाओं के लिए एक सरकारी संस्था द्वारा तैनात आरपीए तक सीमित होगी। अन्य आरपीए गतिविधियों के लिए, भले ही वे कोविड-19 संचालनों से संबंधित ही क्यों न हो, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए से अलग से अनुमति मांगनी होगी। यह सशर्त छूट केवल बैटरी से संचालित रोटरी विंग आरपीए तक ही सीमित होगी। यह पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले हेतु ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं को सहायता करेगा। उल्लेखनीय है कि कई राज्य सरकारें सार्वजनिक स्थलों को कीटाणु रहित करने हेतु ड्रोन का उपयोग कर रही है। गरुड़ दरअसल राहत कार्यों के लिए ड्रोन उपयोग का सरकारी प्राधिकरण है। प्रश्न 6, केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया है? उत्तर ऑप्शन 2, तरुण बजाज को नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, मई 2020 में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया है। इस पद पर वह अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। आर्थिक मामलों के सचिव का कार्यभार संभालने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। प्रश्न 7, किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? उत्तर ऑप्शन 3, डीपीएस नेगी ने ग्रहण किया। महत्वपूर्ण तथ्य, 6 मई 2020 को इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। इसके अलावा वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार भी होंगे। उल्लेखनीय है कि श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। प्रश्न 8, किस राज्य में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नाइकर सम्मान योजना शुरू की गई? उत्तर ऑप्शन 4, कर्नाटक राज्य में शुरू की गई। महत्वपूर्ण तथ्य, 6 मई 2020 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने नाइकर सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत बुनकरों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, बुनकरों, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 1610 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के तहत इन सभी लोगों को लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। फूल उत्पादकों को 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किया जाएगा। कपड़ा धोने वाले, नाई, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के 2 माह के तहत शुल्क माफ़ किए जाएंगे। प्रश्न 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के सबसे बड़े अभियानों में से एक वंदे भारत मिशन के तहत
7 से 13 मई 2020 के बीच कितनी उड़ानें संचालित करने का निर्णय किया है? उत्तर ऑप्शन 2 64 उड़ानें संचालित करने का निर्णय किया है। महत्वपूर्ण तथ्य 7 से 13 मई 2020 के मध्य केंद्र सरकार ने विदेशों में बसे भारतीयों को वापस लाने के सबसे बड़े अभियानों में से एक वंदे भारत मिशन के तहत 64 उड़ानें संचालित करने का निर्णय लिया है। इन उड़ानों के जरिए नोवल कोरोना वायरस और लॉकडाउन में विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। 64 उड़ानों में से संयुक्त अरब अमीरात से 10, बांग्लादेश से 7, मलेशिया से 7, अमेरिका से 7 और सऊदी अरब, सिंगापुर, फिलीपींस और कुवैत से 5-5 तथा कतर, बहरीन और ओमान से 2-2 उड़ानें शामिल है। कुल 64 उड़ानों में 15 उड़ान केरल आएगी। दिल्ली और तमिलनाडु में 11-11 उड़ानें आएगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना में 7-7 उड़ानें आएगी। गुजरात में 5 उड़ानों के जरिए भारतीयों को लाया जाएगा। पहले सप्ताह सबसे अधिक उड़ानों के जरिए खाड़ी देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। प्रश्न 10 विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 2 मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ही जल्द सांस फूल जाती है और खांसी आती है। वैसे यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल के वर्षों की बात की जाए तो बच्चों में यह बीमारी लगातार बढ़ रही है। प्रश्न 11 किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? उत्तर ऑप्शन 1 तेलंगाना राज्य ने। महत्वपूर्ण तथ्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। उन्होंने कहा है कि रेड जोन में किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद हालात की समीक्षा होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 8 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KSGK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।